जानते हैं कि पादप के अंगों में या ऊतक में या कोशिका में एक अनुत्क्रमणीय वृद्धि होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे, ग्रोथ कहते हैं। और बेटा जो पादप वृद्धि होती है, ध्यान से सुनिएगा, जो पादप वृद्धि होती है वो खुली यानी कि ओपन टाइप होती है, वो बेटा लोकेलाइज्ड यानी कि स्थानीय होती है। और बेटा वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, पादप वृद्धि की आप बात करें बेटा, पादप वृद्धि जो है वो अपरिमित होती है। पादप वृद्धि बेटा अपरिमित तथा परिमित दोनों होती है, अपरिमित तथा परिमित दोनों। लेकिन अगर पूछा जाए कि जनरली कैसी होती है, सामान्यतया कैसी होती है, बेटा वो सामान्यतया अपरिमित होती है, सामान्यतया अपरिमित होती है। फिर बेटा उसके बाद हम लोगों ने बात किया था, ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद हमने बात किया था बेटा वृद्धि के चरण। वृद्धि के चरण, बेटा वृद्धि के तीन चरण होते हैं। पहला होता है विभज्योतक, छोटी कोशिकाएं, डेंस साइटोप्लाज्म, प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद होता है बेटा दीर्घीकरण, उसके बाद होता है बेटा दीर्घीकरण यानी कि इलोंगेशन, और इलोंगेशन के बाद क्या हो जाएगा, परिपक्वन यानी कि मैचुरेशन। ठीक है, ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, वृद्धि को हम लोग मेजर कर सकते हैं। वृद्धि जो हो सकता है कि जो साइटोप्लाज्म हो वो बढ़ गया हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पृष्ठ क्षेत्र है, पृष्ठ क्षेत्र वो बढ़ गया हो, जैसे कि पत्ती का पृष्ठ क्षेत्र, या हो सकता है लंबाई बढ़ गई हो जैसे कि पराग नलिका की लंबाई, या हो सकता है कि मोटाई बढ़ गई हो जैसे कि डाइकोट टू डाइकोटिस्टम की मोटाई, या हो सकता है बेटा संख्या बढ़ गई हो, जैसे कि आप जानते हैं मक्के में 1 घंटे में 17,500 सेल बनती है, या हो सकता है आयतन बढ़ गया हो। बेटा आप जानते हैं कि जो वाटरमेलन यानी कि तरबूज है उसकी कोशिका 3.5 लाख गुना तक बढ़ जाती है, ठीक है ना, 3.5 लाख गुना तक बढ़ जाती है। क्लियर है भाई? चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एक होता है विभेदन, ठीक है ना, विभेदन। विभेदन में क्या हो जाएगा, डिवीजन खत्म, डिवीजन की क्षमता खत्म। विभेदन होगा बेटा, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाएगी, डिवीजन स्टॉप हो जाएगा और प्राइमरी परमानेंट बनेगा। जब भी कभी विभेदन होगा, विभेदन से क्या बनेगा, प्राइमरी परमानेंट बनेगा। फिर बेटा होता है निर्विभेदन, और अगर आप निर्विभेदन की बात करें तो आप कहेंगे विभाजन पुनः शुरू हो जाएगा, विभाजन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। और बेटा जब निर्विभेदन होता है उससे सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, आप कहेंगे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा बेटा। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि पुनर्विभेदन, और पुनर्विभेदन का मतलब है कि फिर से विभेदन हो जाएगा। और बच्चों जब फिर से विभेदन हो जाएगा तो आप कहेंगे विभाजन पुनः रुक जाएगा, विभाजन पुनः रुक जाएगा, ठीक है जी। और विभाजन पुनः रुक जाएगा मतलब क्या होगा, आप कहेंगे कि सर सेकेंडरी परमानेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी परमानेंट बन जाएगा। उसके बाद बच्चों हमने बात की थी परिवर्धन की। परिवर्धन क्या होता है, परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट, उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, एक तो क्या आ जाएगा वृद्धि, दूसरा क्या आ जाएगा विभेदन। तो वृद्धि और विभेदन मिला के परिवर्धन होगा। अंकुरण से लेकर जरावस्था तक, अंकुरण से लेकर जरावस्था तक जो कुछ भी होता है वो सब परिवर्धन कहा जाता है बेटा। उसके बाद आ जाएगा सुघट्यता, ठीक है ना, सुघट्यता आ जाएगा बेटा, सुघट्यता यानी कि प्लास्टिसिटी। आप जानते हैं कि प्लांट क्या है, अलग अलग पाथ का क्या करता है बेटा, अलग अलग पाथ में जाता है और नए नए स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे सुघट्यता का एग्जांपल हो जाएगा विषम पर्णता, इसका बेटा उदाहरण हो जाएगा विषम पर्णता। विषम पर्णता दो तरीके का था, एक था विकासीय विषम पर्णता यानी कि डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, और दूसरी थी बेटा इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली यानी कि पर्यावरणीय विषम पर्णता। विकासी किसमें हो जाएगा, कपास में हो जाएगा, धनिया में हो जाएगा, और बेटा इसके अलावा लार्जपर में हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप बात करते हैं पर्यावरणीय की तो वो आपको बटरकप में देखने को मिलेगा, बटरकप में देखने को मिलेगा। बेटा बात करते हैं वृद्धि की दशाएं, वृद्धि की दशाएं। बेटा जो वृद्धि की दशाएं हैं, आपको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको टेम्परेचर चाहिए, आपको बेटा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना, लाइट वाटर टेम्परेचर ऑक्सीजन। इसके अलावा आपको बेटा पोषक तत्व चाहिए, और साथ ही साथ आपको गुरुत्व की भी आवश्यकता पड़ती है, गुरुत्व की भी बेटा आवश्यकता पड़ती है। कारक जो है वो दो तरीके के हो जाएंगे, एक हो जाएंगे बाह्य कारक, इसमें क्या आ जाएगा, लाइट वाटर टेम्परेचर ऑक्सीजन पोषण, लाइट वाटर ऑक्सीजन टेम्परेचर तथा पोषण यानी कि पोषक तत्व, ये सब बाह्य कारक हो जाएंगे। बच्चों दूसरे होते हैं अंतः कारक। अंतः कारक भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अंतः कोशिकीय यानी कि कोशिका के अंदर, और बच्चों अंतः कोशिकीय में क्या आ जाएंगे, आनुवांशिक कारक, आनुवांशिक कारक आ जाएंगे बेटा। और दूसरा होता है इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर यानी कि अंतर कोशिकीय, उसमें आ जाएंगे पादप वृद्धि नियामक, उसमें आ जाएंगे बेटा पादप वृद्धि नियामक, ठीक है ना, पादप वृद्धि नियामक आ जाएंगे। इसके अलावा बेटा हमने बात की थी कि जो पादप वृद्धि नियामक है, पादप वृद्धि नियामक, आप देखेंगे कि वृद्धि को बढ़ाने का काम कौन कौन करता है, ए फॉर ऑक्सिन, सी के फॉर साइटोकाइनिन, जी फॉर जिब्रेलिक एसिड। घटाने का काम, वृद्धि को घटाने का काम कौन करता है, एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड, और ई फॉर इथाइलिन, ई फॉर क्या हो जाएगा बेटा, इथाइलिन हो जाएगा, याद रखिएगा। इथाइलिन दोनों काम करता है, ये भी याद रखना है आपको, इथाइलिन जो है दोनों काम करता है। लेकिन अगर एक आंसर टिक करना हो तो मुख्यतया वो क्या है बेटा, संदमक है। मुख्यतया क्या है वो, तो आप कहेंगे सर मुख्यतया तो वो संदमक होता है। आइए बेटा ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन में सबसे पहले जो प्रकाशानुवर्तन वाला प्रयोग था, प्रकाशानुवर्तन प्रयोग, वो किसने किया था, तो आप कहेंगे कि सर प्रकाशानुवर्तन जो प्रयोग है वो किया था चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन व फ्रांसिस डार्विन ने वो एक्सपेरिमेंट किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, बेटा खोज की थी उसकी एफडब्ल्यू वेंट ने। उसको नाम किसने दिया था, एफडब्ल्यू वेंट ने दिया था। कोगल और ऑक्सफोर्ड ने क्या किया था, मानव मूत्र से ऑक्सीजन निकाला था बेटा, मानव मूत्र से ऑक्सीजन निकाला था, ठीक है जी।
अगर आप बात करें IAA और IBA की, तो ये दोनों कैसे होते हैं? नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप बेटा बात करते हैं नेपथलीन एसिटिक एसिड 2,4-D और 2,4,5-D, तो ये बेटा कैसे होते हैं? आप कहेंगे कि ये संश्लेषित होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल है, सिंथेसिस है, आपने इनको लैब में बनाया है। आपने इनको क्या किया है? लैब में बनाया है। बच्चों ऑक्सीजन जो होता है, आप देखेंगे कि वो क्या होता है? खेती में यूज होता है, वो बागवानी में यूज होता है, ठीक है ना? जहां पर आप कलम लगाते हैं, कलम में क्या होता है? जड़ फूटती है ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है ना? कलम में क्या होता है बेटा? जड़ फूटती है ऑक्सीजन की वजह से। इसके अलावा ये क्या करता है? शिखाग्र प्रधान्यता को बढ़ाता है बेटा। शिखाग्र प्रधान्यता को क्या करता है बेटा? ये बढ़ाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करता है बताइए? अनानास में पुष्पन कराएगा ये। अनानास में क्या कराता है? पुष्पन कराता है। जब यंग है तो विलगन को रोकता है। यंग में क्या करता है? विलगन को रोकता है। ओल्ड होने पर कहता है पत्ती तुम गिर जाओ मर जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा बेटा ये कोशिका विभाजन कराएगा। कोशिका विभाजन के अलावा ये जाइलम का विभेदन भी कराता है। जाइलम विभेदन के अलावा अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन में, तो ये जो ऑक्सीजन होता है बेटा, ये क्या करता है? शाकनाशी, या अगर आप कहेंगे कि खरपतवार नाशी, शाकनाशी या खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग होता है। कौन प्रयोग होता है? तो 2,4-D प्रयोग होता है। इसके अलावा ये टमाटर में कराएगा अनिषेक फलन। ये टमाटर में अनिषेक फलन कराएगा। आइए बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड की। जिब्रेलिक एसिड की बात कर लेते हैं बेटा। ई कुरोसावा ने धान में इसको देखा, धान बड़ा हो रहा है लेकिन उसमें सीड नहीं आ रहा है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई इसके लिए रिस्पांसिबल था। वहां से जो मिला हमको जिब्रेलिन मिला, वहां से बेटा हमको जिब्रेलिन मिला। बहुत सारे जिब्रेलिन है, 100 से ज्यादा हैं, लेकिन जो सबसे पहले खोजा गया, जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वो बेटा GA3 होता है। अगर आप बेटा जिब्रेलिक एसिड की बात करें, तो बेटा जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? जरावस्था में देरी कराता है बेटा। जरावस्था में देरी कराता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जरावस्था में देरी कराएगा तो आपके देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जरावस्था में देरी कराएगा तो मार्केटिंग पीरियड बढ़ जाएगा। सेब का आकार बढ़ाता है बेटा, सेब का आकार बढ़ाता है ये। इसके अलावा ये क्या करता है? आप देखेंगे अंगूर डंठल की लंबाई बढ़ाता है। अंगूर डंठल की बेटा ये लंबाई बढ़ाता है। ये इंटरनोडल इलोंगेशन कराएगा बेटा, इंटरनोडल इलोंगेशन कराएगा। गन्ने के खेत में 20 टन पर एकड़ जो है वो पैदावार बढ़ जाएगी बच्चों। इसके अलावा जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं उनमें क्या हो जाएगा? जल्दी बीज आ जाएगा भाई, जल्दी बीज आ जाएगा वहां पर। इसके अलावा ये क्या करता है? प्रसुप्ति को तोड़ता है, ये प्रसुप्ति को तोड़ता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। माल्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें ये इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ जो रोजेटी प्लांट है उनमें ये बोल्टिंग कराने का भी काम करता है। चलिए आइए बेटा बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन जो है पहले स्कूप